अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हम इस वीडियो में एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आए हैं और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ साथ हम उसकी सेटिंग्स भी शेयर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मल्टीपल इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, माउंटेड हैं एक वॉल पे। इसमें मोस्ट राइट साइड पे स्क्रीन के देखेंगे तो इन्वर्क्स 8 किलो वाट इंस्टॉल्ड है, इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है विद ट्यूबुलर बैटरीज। और मोस्ट लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास सोलिस इन्वर्टर है 8 किलो वाट, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट 6 जनरेशन आई है सोलिस हाइब्रिड इन्वर्टर की, IP66 है। और ये एक टॉप स्टार बैटरी जो कि रामीन रिन्यूएबल्स की इंपोर्ट है। रामीन रिन्यूएबल्स ने सेल्यूना को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है, उस बैटरी के साथ, लिथियम बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इस वीडियो के अंदर हम आप को बताएंगे कि सिस्टम की सेटिंग्स किस तरह से हैं, इसका डिस्प्ले क्या है और ये कैसे वर्किंग करता है। अभी इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको पता है स्मोक का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस वजह से हम इस टाइम सिस्टम एफिशिएंसी असेस नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये कितना बेहतर चल सकता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लिथियम बैटरी है और इसके साथ ही हमारा सोलिस 8 किलोवाट इन्वर्टर है। अच्छा, अब इस 8 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर आप, ये डिस्प्ले है इसका। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो इसकी स्क्रीन है सोलिस की, ये टच स्क्रीन नहीं है। इस पे इन्होंने कंसोल में ये 4 बटन दिए हुए हैं। इन चारों बटन को यूज़ करते हुए हमने इसकी सेटिंग्स करनी है और मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मोस्ट लेफ्ट साइड पे सोलर पैनल्स हैं और इन्वर्टर जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटर में है। ये सोलर पैनल का निशान है, ये बैटरी का निशान आ गया है। यहाँ पे आप अगर मीटर इंस्टॉल करते हैं, अभी इसमें मीटर इंस्टॉल नहीं है, सिटी को यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास एक घर का निशान बना हुआ है। तो इसके अंदर आपके पास दो तरह के लोड हैं, अनलेस नाइट्रॉक्स। नाइट्रॉक्स में आपको जस्ट लोड आता है और साथ में लिखा आता था स्मार्ट। अगर स्मार्ट का लिखा आ रहा है तो आपका हैवी लोड चल रहा है या स्मार्ट लोड चल रहा है, अदरवाइज वो पोर्ट जब स्मार्ट लोड नहीं लिखा था तो वहाँ पे मेंशन नहीं करता। इसके अंदर इन्होंने ये अच्छी चीज़ की है कि सेपरेट कर दिया दोनों इन्वर्टर्स को, जिसमें बल्ब भी है जो कि आपके लाइट लोड या मेन पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी हमारे यहाँ पे कोई हैवी लोड ऑन नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ उसको ऑन कर दें, देन हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी इस पे हमने लोड ऑन किया है। थोड़ी देर में ये भी इंक्रीज होगा। एक एयर कंडीशनर हमने इस पर डाला है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आपने इसको मॉनिटर, इसके पैरामीटर्स देखने हैं या सेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। आपने सबसे पहले ये एंटर का बटन है, इसको प्रेस करना। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए हैं। प्लांट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अलार्म इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम सेटिंग है और प्रोफेशनल सेटिंग है। हम एक बाई एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। हम प्लांट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो प्लांट इन्फॉर्मेशन में आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पीवी नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ आपको इन्वर्टर और बैटरी और बाकी ग्रिड के ऑप्शंस लोड के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने सिर्फ इस टाइम एक ही पीवी का कंट्रोलर इस्तेमाल किया है, सिंगल एमपीपीटी इस्तेमाल किए हुए हैं, इस पर सिर्फ 8 पैनल्स कनेक्टेड है। तो ये उसके वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये उसके एम्पेयर्स हैं। हम अगर हम देखना चाहते हैं कि बैटरी पे क्या चल रहा है या बाकी पैरामीटर्स देखना चाहते हैं तो हम ये डाउन का बटन प्रेस करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि ये सारे बैटरी के पैरामीटर्स आ गए। बैटरी का BMS एक्टिव है। ये किस तरह से करना है इसको मैं आपको सेटिंग्स में बताऊंगा, लेकिन अभी एक इसके अंदर सिर्फ ये याद रखें कि अगर आप लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास बैटरी के पैरामीटर्स नहीं है तो यहाँ पे आपका BMS एक्टिव नहीं हुआ। तो अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको ग्रिड की पैरामीटर्स बता रहा है कि ग्रिड के क्या पैरामीटर्स हैं। लोड के पैरामीटर्स है। लोड के अंदर ये देखें, इसमें एक नई चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ग्रिड लोड है। और ग्रिड लोड क्या है कि जब ये सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा होगा ग्रिड को तो वो यहाँ पे भी पावर शो कराएगा। तो वो किन वोल्टेजेस पे कितने वाटेजेस आपका एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो आपके लोड के आ जाएंगे। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे, सॉरी ये स्क्रीन ब्लर हो गई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये लोड की पावर और ये वोल्टेजेस आ गए हैं। इसके साथ बैकअप लोड है। बैकअप लोड का से मुराद ये है कि जो आपका लाइट लोड है वो, और बैकअप टू लोड है जो कि आपका हैवी लोड है, स्मार्ट लोड पोर्ट पे चल रहा है। तो ये अभी जो कि मैंने लोड स्टार्ट किया था ना, ये 1620 वाट है। मैं एक दफ़ा आपको वापस आके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा हैवी लोड है, इसको ये बैकअप टू लोड बोल रहे हैं। और बैकअप वन लोड जो है ये आपका मेन लोड है जो कि मेन पोर्ट पे है आपकी।
ये आपने ग्रिड का देख लिया, लोड का देख लिया। इसी तरह से इन्वर्टर के क्या सीरियल नंबर्स हैं, इन्वर्टर के जो रेटेड पावर क्या है, उसके जो सॉफ्टवेयर के वेरिएंट्स क्या इंस्टॉल्ड हैं, आज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल कितने प्रोड्यूस यूनिट्स हो चुके हैं, फ्रीक्वेंसी अगर जेनसेट की आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस मेन्यू में आ रहा है, अगर आपने साथ जनरेटर यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ स्मार्ट लोड। तो सेकंड है हमारे पास अलार्म इंफॉर्मेशन, इसमें हम दोबारा डाउन करेंगे। अलार्म इंफॉर्मेशन में भी कोई अलार्म नहीं है तो करंट अलार्म में 0 दिखा रहा है। हमने हिस्ट्री में भी जाते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री में हमें इसका वार्निंग्स आई हुई हैं, ये नो ग्रेड ड्यूरिंग टेस्टिंग आती हैं, जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे। ये कल ही हमने इसको इंस्टॉल किया है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि आप ये देखें 1/4, तो मे बी अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप इसको यूँ प्रेस करते जाएं, तो ये आपको सारा दिखाता जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सिस्टम सेटिंग्स की तरफ। सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है, आप सिस्टम सेटिंग में आ जाएंगे। जिन लोगों ने नाइट्रॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है या उसकी सेटिंग्स को जानते हैं, उनके लिए जो सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग थी वो यहाँ पे इसको नाम दिया गया है स्टोरेज मोड की सेटिंग के नाम से। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे लिखा रहा है 1/2। इट मीन्स इसके दो सेटिंग्स हैं या दो मेन्यूज हैं, एक ये वाला है जो आप देख रहे हैं और एक जो है वो ये वाला है। इसमें आपका टाइम ऑफ यूज का जो नाइट्रॉक्स में आता था, तो मैं कंपैरेटिवली इसलिए बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो। मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जैसे नाइट्रॉक्स के अंदर है सेलिंग फर्स्ट है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। इसके अंदर चीजें वही हैं लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको नाम उसका बदला है। तो आप सेल्फ यूज कर सकते हैं, जैसे सोलेक्स के अंदर ऑप्शन था, लेकिन सेल्फ यूज के साथ अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी होगा अगर आप अलाउ एक्सपोर्ट को चेक रखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास नेट मीटर इंस्टॉल्ड है, आप रिवर्स देना चाहते हैं ग्रिड को, तो आप सेलिंग फर्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे और सेलिंग फर्स्ट के ऊपर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और अलाउ एक्सपोर्ट पे भी टिक रखते हैं तो आपकी ये एक्सपोर्ट ऑन रहेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ ग्रिड का, कि अगर आप के पास ग्रिड है या नहीं है, या ग्रिड को नहीं देना चाहते या ग्रिड शेयरिंग नहीं करना चाहते, तो आप ऑफ ग्रिड के ऑप्शन को यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं कि अगर हमारे पास वहाँ पे बैटरी सेटिंग के अंदर ग्रिड चार्जिंग का ऑप्शन आता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इधर ही बैटरी चार्जिंग थ्रू ग्रिड या फ्रॉम ग्रिड जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर इसको हम चेक कर देते हैं, अब इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इस सेटिंग में अगर कोई ऑल्ट्रेशन करनी है तो हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कर्सर आ गया। अब हमने जिस चीज़ को चेंज करना है उस पर हम ये डाउन का बटन यूज़ करते हुए आएंगे और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। बट अगर और मैंने अगर ये सेटिंग सेव करनी है तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा 2 दफा, यहाँ पे वो पूछेगा सेव और नॉट। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी, अगर नहीं है तो सेटिंग सेव नहीं, एस्केप का बटन दबाएंगे, सेटिंग सेव नहीं करेंगे हम। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर आ रही है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर ऐसे है कि 8.8 किलोवाट हमने इस पे लिखा है कि आप कितनी पावर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट पावर कुछ सोसाइटीज हैं लाहौर में भी जो कि एक सर्टन लिमिट तक अलाउ करती हैं। तो अगर आपने इसको ये 8.8 किलोवाट लेट से आप चाहते हैं नहीं 5 किलोवाट से एक्सपोर्ट ना हो, आपका जो ग्रिड है या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है आपको अलाउ नहीं करता, तो आप इसकी 8.8 किलोवाट को यहाँ पे ऑप्शन पे ऑल्टर भी कर सकते हैं। बाकी एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन है, ग्रिड पीक शेयरिंग है, इसको आपको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें एक पॉइंट जो है वो जरा समझ लें। अब ये सिस्टम वर्क मोड के अंदर हमारे पास आ रहा है बैटरी रिजर्व, दैट मीन्स बैटरी रिजर्व। आप नॉर्मली अपनी बैटरी को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज पे रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आएगा। जैसे कि लेट से आप नहीं चाहते कि बैटरी ऑटो डिस्चार्ज हो, या आप अपने वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स में देखते हैं सेटिंग्स SBU या SUBs जब चलते हैं तो SBU के अंदर वो आता है पॉइंट बैक वोल्टेज टू ग्रिड, पॉइंट बैक वोल्टेज टू लोड या बैटरी। तो उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी बैटरी सिर्फ तभी इस्तेमाल हो जब इसकी ज़रूरत है या लोड शेडिंग है, तो आपकी बैटरी रिजर्व पे टिक करना है और वो परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि जिसपे नॉर्मली ये चार्ज होके वेट करेगी। ठीक है, ये सेटिंग इस हवाले से है। इससे एसोसिएटेड एक और सेटिंग है, वो मैं आपको अगले मेन्यू में समझाता हूँ। अच्छा, अब हम इस अगले मेन्यू में जाना चाह रहे हैं तो क्योंकि कर्सर यहाँ पे है, मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा और डाउन दूंगा तो ये नेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। जैसे कि नाइट्रोक्स के अंदर टाइम ऑफ यूज की सेटिंग आती थी सिस्टम वर्क मोड के सेकंड मेन्यू में, यहाँ पे भी वही सेटिंग है, लेकिन इन्होंने अच्छा ये काम किया कि इन्होंने चार्जिंग टाइम अलग कर दिया, डिस्चार्जिंग टाइम अलग कर दिया।
उसके अंदर आपको बड़ा परसेंटेज या अगर वोल्टेज ट्यूबुलर बैटरी लगाई है तो वोल्टेज की कैलकुलेशन करके अपनी ये सेटिंग्स करनी पड़ती थी। तो अभी ये जस्ट हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया कि सुबह 9 से 1 बजे तक जो है बैटरी अगर 50 एम्पेयर पे चार्ज रहे और 100% रहे, और फिर रात 12 बजे के बाद जो है वो 50% पे आ जाए, या उसकी 12 बजे तक 50% पे रह सकती है। तो मतलब ये एक डमी वैल्यू से हमने जैसे इसको आपको ये बताना था कि यहाँ पे सेटिंग जैसे है, इस पे भी हमने कोई पर्टिकुलर सेटिंग की नहीं हुई। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो उसमें आपके पास टॉप पे टिक का निशान मिलता है, आप यहाँ पे जस्ट एंटर पर प्रेस करेंगे। इसको मैं सॉरी टच नहीं है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, एस्केप दबाता हूँ, दोबारा एस्केप प्रेस करता हूँ, तो ये मेरी सेटिंग सेव हो गई। हमारा स्टोरेज मोड का मेन्यू आपने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया टॉप स्टार की बैटरी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, मैन्युफैक्चर जो है चाइना में, वो सोलूना के नाम से बैटरी आती है। और अमीन जो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, ये लोग इंपोर्ट करके लेके आए हैं टॉप स्टार के नाम से इसको। जस्ट लाइक जैसे इन्वर्क्स लेके आता है डाई इन्वर्टर को। तो यहाँ पे हमने लिथियम बैटरी सेलेक्ट किया। अब लिथियम में हमारे पास कौन सी बैटरीज हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें काफ़ी बहुत अच्छी खासी रेंज दी गई है, ऑलमोस्ट सारी बैटरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, इसके साथ कन्फिगर हो जाती हैं। तो ये सारी बैटरीज हैं। हमने यहाँ पे आप देखें कि इधर यहाँ पे नीचे सलूना एल वी से मुराद ये है 48 वोल्ट पे ये बैटरी चलती है, तो हमने ये सेलेक्ट की हुई है। तो इसके साथ मैं अब आपको पीछे दिखाता हूँ सेटिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हमारी बैटरी टाइप सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। मैक्सिमम चार्जिंग करंट हमने 50 एम्पेयर रखा है, इसे कम कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 180 एम्पेयर था, इसे हमने ऑलरेडी कम किया भी था। अगर आपके पास 100 एम्पेयर है तो आप इसको 25-30 एम्पेयर पे भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे मैक्सिमम डिस्चार्जिंग एम्पेयर, ये आपके लोड के मुताबिक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना लोड आपका बैटरी पे आप चलाना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 48 वोल्ट करेंगे तो डिस्चार्ज एम्पेयर मैक्सिमम निकलेंगे। उस हिसाब से आप ये सेटिंग करेंगे। ये 5 किलोवाट की है तो ये 100 एम्पेयर 125 एम्पेयर से ज़्यादा 100 एम्पेयर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हमें इसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम इसको भी कर देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ नहीं लगी वो ये है कि अगर आपने अब इस सेटिंग को बदलना है तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे और ये इतना अच्छा खासा टाइम लेगा तो जाके ये कहीं 100 एम्पेयर पे आएगा। जबकि इनवर्क्स के अंदर आपका इधर क्विकली काम हो जाता है। मैंने ये देखें प्रेस किया हुआ है, ये आ रहा है और किसी ना किसी दिन ये आ ही जाएगा यहाँ पे। तो बहरहाल ये सेटिंग आप कर लें। इसके बाद ओवर डिस्चार्जिंग है। देखें ये जो दो सेटिंग्स हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने ये वाली सेटिंग क्या की है। ये है जी सेल्फ कंजम्पशन प्रायोरिटी फ्रॉम। इसके अंदर अभी हमने ग्रिड को सिलेक्ट किया कि सोलर के बाद कौन सा सोर्स लोड को बिजली प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर ग्रिड आ रहा है। ग्रिड के अंदर जो सप्लाई है हमारे पास, आपने इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि ग्रिड के अंदर आपका इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं कि ग्रिड एज अ सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल हो, तो ग्रिड सेकेंडरी पे आप ग्रिड पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं बैटरी आपका सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल हो तो आपने ये बैटरी के ऊपर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, अब इसमें सेल्फ कंजम्पशन प्योरिटी फ्रॉम बैटरी जो आ रही है यहाँ पे ये है कि जब अगर लेट सपोज मैंने SBU सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ओवर डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि अगर बैटरी 40% पे आ जाए तो फर्दर डिस्चार्ज ना हो ऑटो, और अगर बैटरी 60% पे तक चार्ज हो गई है तो ये वापस डिस्चार्ज होने लग पड़ेगी, और सोलर के बाद अगर लोड को जरूरत है तो बैटरी प्रोवाइड करेगी। इसमें एक चीज है कि सोलर फिक्स है, सोलर की प्रोडक्शन लोड को सप्लाई देने के लिए अगर कम है तो बैटरी टेक ओवर करेगी। और फोर्स चार्ज ये है कि ये बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि मैंने उसमें नाइट्रॉक्स में नहीं देखा। किसी भी वजह से अगर आपकी बैटरी 20% पे आ गई है, सोलर भी नहीं था ग्रिड भी नहीं थी, तो आपका जो ये 20% है ये बैटरी आपकी वापडा से भी चार्ज हो सकती है, सोलर से भी चार्ज हो सकती है। जो उनसा सोर्स मिलेगा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको चार्ज करेगा। ये नहीं देखेगा चाहे आपने ग्रिड चार्जिंग स्टोरेज मोड में ऑफ की भी हुई थी फिर भी ये ग्रिड से चार्ज करेगा। तो सेल्फ कंजम्पशन प्रायोरिटी फ्रॉम में हम ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं। ग्रिड को सिलेक्ट करने के बाद ये वाली जो सेटिंग्स है, ये जो पहली दो सेटिंग्स है ओवर डिस्चार्जिंग एंड रिकवरी सेटिंग्स, इनकी कोई ज़रूरत फिर नहीं रहती। मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और इसमें आपको दोबारा एक चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे 1 by 1 दिखा रहा है, इसके अलावा इस पर बैटरी की कोई सेटिंग्स मौजूद नहीं है। अब
फर्दर आ जाते हैं स्मार्ट लोड। ये बिल्कुल डीटो उसी तरह से है जिस तरह नाइट्रॉक्स में है। आप चाहते हैं कि ग्रिड हो तो स्मार्ट लोड पोर्ट चलती रहे, तो ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे रखेंगे। अगर ग्रिड नहीं है तो कितने परसेंट बैटरी आ जाए तो आपका हैवी लोड या स्मार्ट लोड बंद हो, तो वो आपने मैंने 50% रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जैसे ही ग्रिड बंद हो और हमारा हैवी लोड भी बंद हो जाए, तो आप ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी ये परसेंटेज वाली वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। अगर आप जेनसेट के अंदर जनरेटर की सेटिंग करना चाहते हैं, मतलब स्मार्ट लोड पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, जनरेटर के साथ कपल करते हैं, तो वो आपने यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट पे ये टर्न ऑफ करे और कितने परसेंट पे दोबारा ऑन हो जाए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फिर आगे आ जाता है ग्रिड पोर्ट। इसमें एक सेटिंग ये लाजमी है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, हम IEC 61727 यूज़ करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आपको ये खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और डमी वैल्यू आ रही थी या कुछ और सिलेक्टेड था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप जब इसे पावर अप करेंगे तो आपने ये भी सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप उसके वोल्टेजेस भी सेट कर सकते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज रेंज, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो, तो वो सारी इस मेन्यू के अंदर आ जाती है। लास्ट है कि अगर आपने पैरेलल सेटिंग करनी है तो वो यहाँ से आ जाएगी आपके पास। इस पैरेलल सेटिंग के अंदर आपके पास जस्ट लाइक नाइट्रॉक्स सेम सेटिंग्स हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगल फेज में चलाना चाह रहे हैं तो सिंगल फेज सेलेक्ट करेंगे, मास्टर सेलेक्ट करेंगे और उसको एक आईडी देने के बाद सेकंड इन्वर्टर जो आपके पास कपल्ड है उसके साथ आप स्लेव सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल सेटिंग के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल सेटिंग में आएंगे। इसका पासवर्ड है 0010। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्स जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सीधा 1 की जगह पे आएंगे, यहाँ पे 1 देंगे और ये हमारी सेटिंग्स में हम आ गए। फंक्शन सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप आइसोलेशन फेलियर डिटेक्शन अगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। जस्ट एक बात बताऊंगा, इस इन्वर्टर के अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए आपको सीटी लगाना लाजमी है। आप सीटी लगाएंगे, वाइट वायर आप फर्स्ट पॉइंट पे लगाएंगे जैसे नाइट्रॉक्स में लगाते हैं, और ब्लैक वायर सेकंड पॉइंट पे, और जो सीटी की डायरेक्शन है वो होगी ग्रिड की तरफ, और जो सीटी आपने लगानी है वो अपने लाइव पे या फेज पे लगानी है ग्रिड पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें आपका कोई मजीद सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम इसमें छोटी छोटी वीडियोस भी हर मेन्यू की देंगे जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि हर सेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।